जेपी नड्डा का बिहार दौरा हुआ है। 1 महीने में यह दूसरी बार आना बिहार हुआ है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में कई खबरें बन रही है, कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। उसको लेकर अभी हम कुछ बातें जानने समझने आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं, उनसे कुछ सवाल रहेगा। जेपी नड्डा जी का पहले जो काफ़ी सालों से जो अध्यक्ष हैं, 2-3 सालों से, इतना बिहार कभी आना नहीं हुआ। ये लोकसभा चुनाव के बाद भी, या कहें ये जो 1 महीना में जो 2 बार आए हैं, इससे इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, वो बिहार तो सच पूछिए बिहारी ही हैं। जी। बिहार में पले बढ़े, भले वो हिमाचली हैं। जी, उनके पिताजी यहीं पटना यूनिवर्सिटी में वो सीनियर प्रोफेसर थे, कॉमर्स के हेड थे, रिटायर हुए। बाद में एनएल नड्डा साहब बाद में वो रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए। तो बिहार तो और पटना जेपी नड्डा के लिए बहुत जाना पहचाना ना। अभी अब अध्यक्ष के रूप में आप कहते हैं, पिछले दिन आए थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। 4 हॉस्पिटल का जो विशिष्ट हॉस्पिटल था उसका उद्घाटन किया उन्होंने, फिर पार्टी के लोगों से बैठक की थी, मुख्यमंत्री से भी मिले थे। अब फिर आज आए वो। आज पूरे दिन का कार्यक्रम नहीं है। एक तो मूल कार्यक्रम था कि बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। जी, सदस्य। मेरी जानकारी है जो बिहार के लिए 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य था और वो 30 सितंबर तक अभी फिलहाल जो शेड्यूल है सदस्यता अभियान चलनी है। और उसमें अभी टिल टुडे जो मेरी जानकारी है कि मात्र 36 लाख मेंबर बने हैं। जी, तो कहाँ 1 करोड़ लक्ष्य और 36 लाख मेंबर, मतलब आप समझ सकते हैं कि 1/3। जी, तो बिहार में सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है और अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। असेंबली में पार्लियामेंट की चुनाव हुआ है, उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस कोई बहुत आप संतोषजनक नहीं कह सकते हैं। आप इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ी, 17 सीट के लिए अब 12 सीट जीती। नीतीश कुमार 16 सीट के लिए लड़े और वो भी 12 सीट जीते। अब दोनों बराबर हो गए, कोई ना छोटा बड़ा भाई नहीं रहा। जेपी नड्डा यहाँ मेमोरी को लेकर आए हैं और उसी को लेकर आज अपने पार्टी के बिहार के सांसद सभी विधायकों के साथ आज बैठक थी उनकी। उसमें बैठक में क्या कारण है, क्यों नहीं मेमोरी बढ़ रही है, और फिर कुछ हिदायत दी होगी, कुछ रणनीति बनाई होगी। यही आज मूल उनका कार्यक्रम था। इसके बाद एक खिलाड़ियों का खेल सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ। हाँ, एक इवेंट बना दिया गया। जेपी नड्डा जब आए और उन्होंने खासकर खिलाड़ियों के बीच भी अपनी पैठ देखिए, सबके पीछे राजनीतिक दल जब कुछ करता है ना, उसका ध्येय होता है कि भाई अब खिलाड़ी को भी साधना है। सवाल उधर भी हाँ, तो वहाँ भी खिलाड़ियों के लिए ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, कितना प्रमोशन का काम कर रही है, ये सब आज देखा मैंने अपने संबोधन में। पूरे विस्तार से जेपी नड्डा ने बातें की, लेकिन मूल उद्देश्य था बिहार में सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक। एक बड़ा मार्के की बात है, आप कोई सवाल करेंगे, बिहार में भले ही सत्ता में साझीदार है बीजेपी, लेकिन आज जो प्रदेश नेताओं में राज्य स्तर पर यहाँ बड़ी गुटबाजी चल रही है। ये एक आम चर्चा है। अभी तो एक प्रदेश अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको वो एक पद अभी खोना पड़ा, हटाना पड़ा है कि एक नीति के तहत कि भाई वहाँ 1 मैन 1 पोस्ट होता है। तो प्रदेश अध्यक्ष आ गए दिलीप जायसवाल। तो जो चर्चा है कि कहाँ पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, अभी सबका एक तरह से जो लोग बात कहते हैं मुंह नहीं मिलता है। ये सब तो अब उभरे हुए नेता न हैं, चाहे वो मंगल पांडे हों, नंद किशोर यादव अब स्पीकर हैं। ये चर्चाएं आम हो चली है, तो क्या इससे भाजपा को गुटबाजी का विधानसभा में देखिए आम क्या है, अभी तो आप लोग मीडिया के लोग इसको कहीं ना कहीं कुछ गपशप कर रहे हैं। अभी जनता के बीच बात थोड़े गई है। अभी तो हमारे आपके जैसे लोग इसको कुछ चीज को जब समझते हैं तो बता रहे हैं कि गुटबाजी है, और ये गुटबाजी भी केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि अब ये बैठक में थोड़ी ये सब बात नेता करता है कि भाई आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये सभी सांसद और विधायकों की बैठक होगी तो प्रदेश अध्यक्ष अपने अंदाज में चेताएंगे और वो पुअर परफॉर्मेंस है इसके बारे में कहेंगे, और कहेंगे कि भाई आप एमपी हैं और एमएलए हैं,
ये तो आपका भी आकलन का आधार होगा। जी कल हो के आपको भी चुनाव में जाना है और आपके इलाके में यदि मेंबर्स कम बनेंगे तो ये भी आधार न होगा जी कि आपने कितने लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया। तो आज मूल विषय मुझे लगता है कि मेरी जानकारी यही थी कि इसी को लेकर जेपी नड्डा यहाँ आए थे। जी अब चुनाव का साल न है, 14 महीने बचे हुए हैं। अभी तो कितनी बार जेपी नड्डा आते रहेंगे। फिर यहाँ अभी मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जो कार्यकर्ता हैं कई सारी राजनीतिक नियुक्ति होनी है बोर्ड निगमों में, अभी कई सारे काम पड़े हैं ना, जी ये सब चलता रहेगा। देखिए बीजेपी में क्या है, बीजेपी में यहाँ जो लीडर होते हैं ना प्रदेश स्तर का, कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है, जी सब हाईकमान वाली पार्टी अभी है। दिल्ली और हाईकमान में वहाँ नड्डा साहब हैं, नड्डा साहब के ऊपर भी हाईकमान है, अमित शाह जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मेजर जो टिकट का फैसला कोई लोकसभा का चुनाव किसको किसको टिकट में, राज्यसभा में कौन जाएगा। यहाँ तो अभी जो राज्यसभा में भेजा गया था किसकी चर्चा थी, आपने सुना था कि मनन मिश्रा जाएंगे बिहार से। नहीं यहाँ तो जो लाइन में लगे थे अब सब लोग अपना तैयारी कर रहे थे कि बस सबका बस ही बस रह गया, बस छूट गई, जी आ गए मनन मिश्रा। तो एक सवाल और उठ रहा है सर, सदस्यता अभियान में जैसे बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है, पिछले बार एक बार लगता है हुआ तो 60-70 लाख सदस्य थे, एक बार और पहले इससे भी कम था। तो ये जो आधा भी नहीं पूरा कर पाई है, इसको लेकर क्या राष्ट्रीय नेतृत्व चिंतित है या फिर लक्ष्य ही ज्यादा रख ली है, मामला क्या है? चिंता तभी ना आए हैं, यही तो आज आपको बताया अभी कि जेपी नड्डा आखिर इसी चिंता को लेकर ना आए हैं। अब वो लक्ष्य ज्यादा रखते हैं, हर बार कोई पार्टी मेंबरशिप बनाती है तो जितना है उतना भी नहीं रहे तो चिंता का विषय नहीं होगा। अब वो ज्यादा बना लिए हैं कम, तो उनका दर्द है, ये थोड़े हम लोग जर्नलिस्ट वाला काम करेंगे, उनका दर्द है। वो 20 अभी 36 लाख बना है और 37 लाख नहीं बन पा रहा है, लोग नहीं बन रहे, हमारी चिंता है। ये चिंता बीजेपी के नेताओं को होनी चाहिए, इसी तो चिंता को लेकर ना आए हैं। तो क्या भाजपा को यहाँ से कह सकते हैं कि जैसे जदयू, राजद, भाजपा ये 3 बड़ी पार्टियां हैं, तो उसमें भाजपा को कैसे देखते हैं? अरे देखिए वो नई पार्टी आ रही है जनसुराज, वो 1 करोड़ सदस्य बना लिया है बिहार में। और जो अब तक जो पार्टी कह रही थी कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ हमारी मेमोरी है। अब बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ लगभग 14 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, और आप ही बता रहे हैं कितना मेंबर थे उसके भाजपा के? हाँ, मतलब 40 से भी कम। 40 से कम थे, तो अभी तो 40 से कम माने 36 से भी कम थे। जी नहीं, पिछली बार ज्यादा थे। कितना ज्यादा थे? मतलब 50 के पार थे। तो जो 50 के पार है, अभी 36 पहुंचा, चिंता का विषय है ना। इसी चिंता में पार्टी का नेतृत्व डूबा हुआ है, और उसको लेकर अब मुझे लगता है कि अब तो 30 सितंबर जो डेट है वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी ना होगा। एक शेड्यूल तो ऑल इंडिया शेड्यूल ना होता है, पार्टी जो संगठन वाली पार्टी है, एक सिस्टम है वहाँ। ये जब चुनाव होगा उसके बाद नीचे से लेकर ऊपर तक, अब तो वहाँ भी अभी नड्डा साहब का कार्यकाल खत्म ना हो गया है, वो कार्यकारी व्यवस्था में है, उनकी जगह भी किसी को बनना था। जी, दो पद पे हैं वो। हाँ, भारी भरकम मंत्रालय संभाल रहे हैं। चलिए बात तो वही पद है, ये कौन सी चिंता की बात है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व वही नेता है, तो 2 पद ये तो उनके लिए। और देखिए हमेशा नेता के लिए कोई बहुत सारा चीज को शिथिल किया जाता है, पता नहीं वहाँ तो 75 साल पुण्य पर मार निदेशक मंडल में चला जाता है। जी नहीं जी, तो प्रधानमंत्री भी जाएंगे क्या? ये भी उनका भी तो 75 नहीं अब अलग सवाल हो जाएगा। सवाल तो आप कीजिए, लेकिन वही कहते हैं नियम दूसरों के ही बनता है। अडवाणी जी, जोशी जी सब अभी मार्ग निदेशक मंडल में चलेगा जी। तो अभी तो ये सब सवाल तो अभी सवाल ये उठ रहा है सर कि ये दो पद पर तो हैं ही, और बिहार में जो भाजपा का जो सदस्य था, क्या वह जैसे कि प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव या जदयू या फिर एक चिराग, तो इन सभी के तरफ जा रहे हैं क्या? ये सवाल है। मतलब भाजपा के सदस्य, भाजपा के कैडर, ये सब चीज तो हम लोग का इंडिविजुअल कौन कहाँ जा रहा है, नेता ही जाता, सुनिए ना, नेता ही जाता आता रहता है जी। कभी लालू जी इधर हो गए, कभी नीतीश जी उधर हो गए, कभी सम्राट चौधरी कहाँ थे, शुरू से बीजेपी के मूल हैं क्या? नहीं, आरजेडी। बताइए, तो ये तो नेता लगाते जाता है, बेचारा कार्यकर्ता के बारे में आप सवाल कर रहे हैं। जब उसको यहाँ अवसर नहीं मिलेगा तो कहीं भी जाएगा ना। मतलब भाजपा गिरावट में अभी चल रही है। देखिए भाजपा में एक बात है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बात आप करेंगे, एक आकलन है कि 30% लोग सब बाहर से आकर के नेतृत्व वर्ग में आ गए हैं। तो एक ये भी कहीं ना कहीं पार्टी में लोगों में एक जो मूल बीजेपी के लोग हैं
जो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, उन लोगों में एक निराशा का भाव है कि सब बाहर वाला आ करके तो नेता बन रहा है। कब्जा कर लिया। कब्जा तो क्या कहिएगा, कब्जा तो माने अब सब नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं टहला के ला रहे हैं। हर प्रदेश की आप गिनती करेंगे ना, तब फिर वो उसमें पूरी आपकी चर्चा बहुत हो जाएगी, उतना आप करेंगे नहीं। जी, तो चलिए हम अभी रहने देते हैं। जेपी नड्डा बिहार आए थे, उसको लेकर कुछ सवाल जवाब अभी हम कर रहे थे और बातों को हम अभी समझ रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी थे, उनसे अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।